हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एनर्जी ट्रांसफर बाय वर्क और फॉर्म्स ऑफ वर्क ट्रांसफर के बारे में स्टडी किया था। उसके अंदर दो टर्म्स थी, एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल और एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो देखिए, ये जो हमारी लाइन है और ये जो हमारी लाइन है, ये कैसी लाइन है? ये हमारी कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। और ये भी हमारी कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। यहां पर मानिए कि आपका P1 प्रेशर है और इस लाइन पर P2 प्रेशर है, तो ये पूरी की पूरी इस लाइन के ऊपर P2 ही है और ये इसके ऊपर P1, और ये हमारा P और V कोऑर्डिनेट के साथ है। हमने पहले भी इसी के बारे में स्टडी किया है। जितने भी हमने प्रोसेस एग्जीक्यूट किया है वो PV ग्राफ के ऊपर ही एग्जीक्यूट किया है। चलिए, तो सपोज करिए कि यहां से कोई प्रोसेस स्टार्ट होता है और यहां जाता है, या यहां जाता है, या यहां जाता है, या यहां। स्ट्रेट लाइन, ये स्टेट 1 और ये स्टेट हमारी 2 हो जाती है। क्लियर है? लेकिन हमने क्या देखा कि जो ग्राफ हमारा बन रहा है, जो ये ड्रॉ हुआ है ग्राफ, इसमें ये जो पाथ है 1 to 2, ये हमारे डिफरेंट पाथ है। क्लियर है? लेकिन डिफरेंट पाथ होने के बावजूद जो हमारा फाइनल प्रेशर है वो हमारा सेम है, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आता है। मींस कोई भी हमने पाथ यूज किया, और पाथ किसके अंदर आएगा? प्रोसेस के अंदर। तो ये क्या हो गए? हमारे प्रोसेस है, ये हमारे ये प्रोसेस हो गए। तो डिफरेंट प्रोसेस का यूज करते हुए हमने देखा कि प्रेशर के अंदर कोई चेंज नहीं है। ये कौन सा है? ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये उससे अलग है, ये उससे अलग है, ये उससे अलग है, ये उससे अलग है। मींस ये कांस्टेंट वॉल्यूम से शुरू होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम से शुरू होने के बाद ये वेरिएबल वॉल्यूम चेंज है यहां पर। लेकिन फाइनल प्रेशर हमारा सेम होता है। मींस जो प्रोसेस के दौरान हमारी प्रॉपर्टी है, ये क्या है? हमारा प्रेशर, जो कि प्रॉपर्टी है सिस्टम की, आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इसके अंदर कोई चेंज नहीं होता ड्यू टू पाथ।
ये जो डिफरेंट पाथ हैं देयर इज नो चेंज इन फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर हमारा सेम रहता है, मीन्स प्रोसेस डिपेंडेंट नहीं है। ये जो हमारा प्रेशर है ये प्रोसेस डिपेंडेंट नहीं होता। प्रोसेस डिपेंडेंट, यदि प्रोसेस की डिपेंडेंसी देखी जाए तो इसमें नहीं होती। तो इस तरीके से हम ऐसी प्रॉपर्टी को जब भी वेरिएशन लेते हैं, जब भी स्टडी करते हैं, तो डीपी इससे शो करते हैं। और ये जो हमारा डी है, डिफरेंशिएशन साइन, ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल को शो करता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। आई होप ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। तो जहां भी हमारा डी प्रॉपर्टी से आगे लगा हमें मिलेगा, तो आपको ये चीज सबसे पहले क्लियर हो जानी चाहिए कि वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, मींस पाथ पर डिपेंड नहीं करता। जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ है और उसके जो डिफरेंट पाथ बने हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा, उसके अंदर होने वाला वेरिएशन इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो किस स्टेट पे आया। चलिए अब हम एक दूसरा ग्राफ को देखते हैं। पी वी, ये कोई प्रोसेस है, जरूरी नहीं है कि हम इसको कहें कि ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, वो कांस्टेंट, ऐसा कुछ नहीं है। हमने ये ड्रॉ कर दी बस लाइन। अब ये कोई भी प्रोसेस हो, हमें पता है यदि हमें इसका वर्क लेना है, कॉन्सेप्ट को आपने क्लियर कीजिए। यदि वर्क लेना है तो हम क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रल ऑफ पीडीवी फ्रॉम 1 to 2, यानी कि एरिया अंडर द कर्व, ये होता है। एरिया अंडर द कर्व। शायद इससे मैच खा रहा है, ये वाला शायद इससे मैच खा रहा है। 1 2 3 4, फोर्थ नंबर से, फोर्थ नंबर से ये मैच खा रहा है इसकी फॉर्मेशन। लेकिन यदि हम 2 को ले लें, दूसरे नंबर के फॉर्मेशन को ले लें, तो वो थोड़ा ऐसे बन रही है, ऐसे बन। लेकिन यदि हम पीडीवी देखें, ये किसके लिए है, ये फोर्थ नंबर का वर्क, और ये सेकंड। सिर्फ कॉन्सेप्ट देखिए, इसका एरिया ये होगा, एरिया अंडर द कर्व। डिफरेंट प्रोसेस को यूज किया गया, डिफरेंट पाथ का यूज किया गया है, लेकिन लाइन, प्रेशर लाइन यदि हम देखें सेम है। सेम प्रेशर लाइन के बीच में, सेम प्रेशर लाइन के बीच में
हमने प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया है, लेकिन जो वर्क आउटपुट है, जो वर्क आउटपुट है, क्या वो सेम है? यानी कि फोर्थ फॉर्मेशन का जो W12 है, क्या वो इक्वल है सेकंड नंबर के वर्क के? क्या ये इक्वल है? नॉट इक्वल। ये इक्वल नहीं है। आप ये सोच सकते हो कि ये कितना वेरिएशन इसके अंदर होगा। तो देखिए हाइट तो सेम है, इस प्रोसेस में वर्क ज्यादा किया गया, इस प्रोसेस में वर्क कम किया गया। लेकिन यदि हम पीवी ग्राफ के ऊपर देखें तो दो सेम प्रेशर लाइन के बीच में प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया गया है। लेकिन वर्क आउटपुट सेम नहीं है। तो इस तरीके से जब हमारा कोई भी रिजल्ट जो हमें चाहिए, जो आउटपुट हमारी है, जो हम उससे कैलकुलेट करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, यदि उसकी आउटपुट, कैलकुलेशन की आउटपुट वो डिपेंड करती है हमारी पाथ के ऊपर। तो ये जो कैलकुलेशन है, किसकी कैलकुलेशन? W12 की, ये पाथ पर डिपेंड कर रही है, इसकी आउटपुट पाथ पर डिपेंड कर रही है। तो यदि पाथ पर आउटपुट डिपेंड करती है किसी चीज की, तो उसको हम इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल कहते हैं। इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, उसको हम इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल कहते हैं, और उसको हम शो करते हैं डेल W। तो ये जो डेल है, ये हमारा इनएग्जैक्ट को शो। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी दोनों ही। तो जहां भी आपको किसी भी कैलकुलेशन जो हमें आउटपुट लेनी है, उसके आगे यदि डेल दिखाई देता है, तो आप समझ जाना कि ये एक हमारा इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, मींस पाथ डिपेंडेंट है। सेम यही चीजें हीट के साथ होती है, वो भी हमारी एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, और वो भी हमारी पाथ डिपेंडेंट होती है। लेकिन डेल्टा क्यू कैसे आई, उसको हम जब हीट कैलकुलेशन का कंसिडर करेंगे आगे चैप्टर में, तब हम इसको उसी टाइम आपको बता देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।